नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजी, आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजी इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, इधर बाद में देखिए, मेरी तरफ देखिए, पहले मैं जो बोलने वाला हूं उसको सुनिए। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूं। एज ए एक्सपीरियंस आपको सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 3 महीने 6 महीने आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आप ऑब्वियसली आपको क्या कहेंगे कि आपको एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस पर्सन है, तो ऑन दैट बेसिस आपको अगली कंपनी लेती है। फिर चाहे आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, फिर चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी में ग्रोथ कितनी मिलती है, क्या मिलती है, हम इन सब चीज़ों पे करेंगे बात। मैं आपको सब कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक के साथ में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे बताइए कि आपको जो मैं इस तरीके से बता रहा हूं, चीज़ों को समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको कैसा लग रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं, और ख़ास आप लोगों के लिए मैंने ये व्हाइट बोर्ड परचेज किया हुआ है दोस्तों, कि मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो प्लीज़ बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अगर आपको एक्सपीरियंस है कितना, 6 महीने का या फिर 1 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, और ऑन दैट बेसिस आपको करंट कंपनी, मतलब करंट कंपनी में करंट जो कंपनी है वहां पे आपको करंट सैलरी मिल रही है 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 या फिर 15,000। आप देख लीजिए कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है। तो आप कंपनी चेंज करने का प्लान करते हैं, आप कंपनी छोड़ने का प्लान करते हैं, बराबर है। तो आपके मन में उठ रहा होता है इससे कि सवाल कि मुझे अभी यहाँ पे 8,000 सैलरी है, 6,000 सैलरी है, करंट सैलरी मेरी इतनी है, इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने का फिर 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस है और आपका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। पहले यहाँ पे आप देखिए कि 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी सैलरी इतनी है। तो आपको नेक्स्ट कंपनी में अगर आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको सैलरी में ग्रोथ कितनी मिलेगी? तो चांसेस है 15 से 20%, और वो भी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर, आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, और डिपेंड करता है कि सामने वाली कंपनी कितनी बड़ी है। करंट कंपनी में जहां पे आप काम कर रहे हैं उससे बड़ी है कि नहीं बड़ी है, या उसके समान ही कंपनी है, यह भी वेरी करता है दोस्तों, कि आप जिस कंपनी में करंट टाइम पे काम कर रहे हैं उस कंपनी से वो ज्यादा कंपनी बड़ी है कि नहीं है, वेल नोन कंपनी है कि नहीं है, टॉप कंपनी है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं, और उसी के ऊपर आपकी सैलरी भी डिपेंड करती है, उसी के ऊपर आपकी ग्रोथ भी डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों में से बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि जो करंट कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं, 6 महीने या फिर 1 साल से काम कर रहे हैं, तो चांसेस है कि आपका 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होने वाला हो। तो इंक्रीमेंट अगर आपको, मतलब करंट सैलरी आपको 6,000 मिल रही, तो आपको शायद पर मंथ इंक्रीमेंट ग्रोथ 2,000 से 5,000 मिल जाए। देखिए, मैंने यहां मेंशन किया हुआ 2,000 से 5,000 के बीच में आपको शायद उसी कंपनी में ग्रोथ मिल जाए। करंट सैलरी में आपको 6 महीने 1 साल के बाद ग्रोथ मिल जाए, तो फिर आप कंपनी क्यों छोड़ते हैं 15 से 20% की सैलरी ग्रोथ के लिए? चांसेस हैं आपको, आपका एबीएम समझ नहीं आ रहा है, आपको आपकी कंपनी जहां पे काम कर रहे हैं आपको उनकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही, आपको चेंज करना है, तो आप चेंज करते होंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप लोग में से बहुत से लोग कंपनी चेंज किस लिए करते हैं? ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर आपको करंट कंपनी में 6 महीने 1 साल हो गए हैं, तो कुछ कुछ कंपनियां 6 महीने के बाद सैलरी में इंक्रीमेंटल ग्रोथ देती है, कुछ कुछ कंपनियां 1 साल के बाद देती है। लेकिन अगर आपको उसी कंपनी में 2 से 5,000 रुपए का सैलरी इंक्रीमेंट ग्रोथ मिल जाता है, तो आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं? कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं जब आपको यहां पे ही 2 से 5,000 के बीच में इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिल जाएगी? क्योंकि जो ग्रोथ आपको इधर मिलेगी वो आपको करंट कंपनी में ही, करंट सैलरी में ही मिल सकती है। अगर मिलती है तो कंपनी मत चेंज करें, मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा। अगर नहीं मिल रही है ग्रोथ, कंपनी आपको अच्छी मिल रही है, जो करंट कंपनी है उससे अच्छी आपको कंपनी मिल रही है, तो आप जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन सब कुछ सेम ही है तो मत चेंज करिए, मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगा। आप लोग गलतियां कहां करते हैं मैं आपको वो भी बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहां पे कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सैलरी में ग्रोथ, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, आपकी इंक्रीमेंट हो सकता है, कितने में होता है, क्या होता है वो आप देख लीजिए, वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। कंपनी 2,000 करे, 3,000 करे, 4,000 करे, 5,000 करे, 6,000 करे, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डीए, मोबाइल, टीए और नेट। ये क्या होता है कि अगर आप कंपनी जब चेंज करते हैं तो सैलरी में आपको दिया जाता है ग्रोथ, और वहां पे चांसेस है कि शायद डीए में आपका चेंजेस हो जाए।
या फिर जो पर्टिकुलर आपको वो कंपनी देती है आपको उतना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मोबाइल, टीवी या नेट जो भी होगा वो वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। तो दोस्तों बताने का मकसद मेरा यही है कि आप किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करते हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी में ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। और लेकिन अगर आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है करंट सैलरी में ही, करंट कंपनी में अगर आपको 2 से 5 हज़ार का इंक्रीमेंट मिल रहा है तो आप 15 से 20% की सैलरी ग्रोथ के लिए कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको उतनी ग्रोथ यहाँ मिल सकती है। और 15 से 20% ग्रोथ होती है, कोई कंपनी 25 से 30 भी कर सकती है, ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप 100% ग्रोथ लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको यहाँ पे सैलरी 6000 है तो चांसेस हैं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको सैलरी 6000 है, 6 महीने के बाद आप कंपनी चेंज करने की सोच रहे हैं या फिर आप कंपनी छोड़ देते हैं, तो सामने वाली कंपनी क्या करती है, अगर वो कंपनी उसी लेवल की जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको चांसेस है कि शायद उसी पैकेज में ले ले, तो आपको उसी पैकेज में भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर कंपनी वेल नोन है, स्टैंडर्ड है, सब कुछ है तो आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं, आप कहते हैं जो ठीक है सेम पैकेज में ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस जो कंपनी, करंट कंपनी में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, तो आप उस हिसाब से भी एक्शन लेते हैं। तो आप कंपनी छोड़ते हैं तो आपको सेम पैकेज में भी ज्वाइन करना पड़ता है। हाँ, बस ये है कि 6000 8000 में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 10,000 12,000 15,000 चांसेस है कंपनी आपको बोले सेम पैकेज में ज्वाइन करो, क्योंकि हमारी कंपनी बड़ी है, ये है वो है, चीज़ें ऐसी हैं और आपको चांसेस है यहाँ पे इंसेंटिव भी आप कमा सकते हैं, हम आपका डीए में 10-20 रुपये बढ़ा देंगे, ऐसा वैसा जो भी चीज़ें होंगी उस टाइम पे उस सिचुएशन पे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बताना मेरा काम है, सुनना ना सुनना ये आपका काम है। लेकिन ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपको सेम पैकेज में भी ज्वाइन करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो आपको चीज़ें समझाई हैं सैलरी को लेकर के आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात यहाँ पे पीएफ वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, कितना कट कर रही है, क्या कर रही है, और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर कितना कट होता है, कैसे कट होता है, क्या होता है, उसको मैं एकदम एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर वे में। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए कि आपको अभी इसमें और क्या समझ में नहीं आया है या फिर आपको अभी और क्या जानना है, तो डालिए कमेंट्स, मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।